पूंजी के बल पर, सत्ता के बल पर ये खिलवाड़ चल रहा है कि ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसियां नहीं, नेशनल ठग एजेंसियां हैं जो साफ तौर पर जो एक गठजोड़ है पेपर लीक माफिया का, कोचिंग माफिया का, एग्जाम स्कैमस्टर माफिया का, उनको ये पालती है ये ठग एजेंसी, और इस ठग एजेंसी को पालती है हमारी शिक्षा मंत्रालय। फिर ये जो नेशनल ठग एजेंसी है, पिछले 7 साल से 70 के ऊपर बड़े पेपर लीक हो चुके हैं, देश के लाखों लाख युवाओं के साथ धोखाधड़ी होती है, और उसके बाद उम्मीद करी जा रही है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इतनी मासूम है कि उस पर छोड़ दिया जाए कि कुछ गलत होगा तो वो अपने आप सामने लेकर आ जाएगी। अरे आप हमारी परीक्षा लेते हो, हर बार हमसे एलिजिबिलिटी पूछते हो, अपनी टेस्टिंग एजेंसी से तो एलिजिबिलिटी पूछिए, आप एग्जाम तक नहीं ले पा रही है और उसके आप कान भी नहीं खींच रहे हैं, आप उससे हिसाब भी नहीं मांग रहे हैं। अभी तो ये नहीं कह रहे हैं कि रोजगार दे दो, अरे कह रहे हैं कम से कम एग्जाम फ्री एंड फेयर करा लो, एग्जाम आप निष्पक्ष तरीके से करा लो, वो भी नहीं हो रहा है इस देश की सरकार और शिक्षा मंत्रालय से। दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज में हिंदी डिपार्टमेंट में ओबीसी की सीट को नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया गया। तो आप अंदाजा लगाइए कि धांधली का लेवल सिर्फ एग्जाम के स्तर तक शामिल नहीं है, ये ऊपर के लेवल तक शामिल है। स्वागत है आपका हमारा फिर से एक बार चैनल पे। और अभी हम जो जंतर मंतर पे हैं तो यहाँ एनटीए को रद्द करने की मांग हो रही है। 4 तारीख को जो रिजल्ट आया था नीट का, उसको लेके जो जितनी बड़ी गड़बड़ियाँ हुई, धीरे धीरे ये विरोध प्रदर्शन पूरे देश में बढ़ गया और लगातार जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जहाँ संसद के अंदर जहां लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है, घमासान चल रहा है, वहीं संसद के बाहर नीट को लेकर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां को हटाने को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन आपको जंतर मंतर पे चल रहा है। और उसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए केवाईएस संगठन की डीयू की छात्रा हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या कहेंगी जो ये रिजल्ट आया उसके बाद अभी तक एनटीए ने इस बात को नहीं माना है कि पेपर लीक हुआ है, गड़बड़ियों की बात वो स्वीकार करता है? आप एक बात बताइए, कोई चोरी करता है तो उस चोर पर छोड़ देते हैं क्या कि वो स्वीकार कर ले कि वो चोर है? उसको तो आप कोर्ट कचहरी लेकर जाते हैं, उस पर पूरा मुकदमा करते हैं, उसको कई बार टॉर्चर भी करते हैं कि वो अपना गुनाह कबूल करे। फिर ये जो नेशनल ठग एजेंसी है, पिछले 7 साल से 70 के ऊपर बड़े पेपर लीक हो चुके हैं, देश के लाखों लाख युवाओं के साथ हर साल में कई बार धोखाधड़ी होती है, और उसके बाद उम्मीद करी जा रही है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इतनी मासूम है कि उस पर छोड़ दिया जाए कि कुछ गलत होगा तो वो अपने आप सामने लेकर आ जाएगी। अरे इससे ज्यादा क्या गलत होगा? अभी 18 तारीख को नेट का एग्जाम हम देकर आए हैं, ऐसे सेंटर्स पर जहाँ पंखा नहीं है, पानी नहीं है, एग्जाम पर परीक्षा नहीं है, अग्नि परीक्षा चल रही है युवाओं की, ठीक है, उस तरीके के माहौल में हम एग्जाम देकर आए और उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर मिनिस्ट्री को खुद हमें इल्जाम नहीं लगाना पड़ता है, ना कहीं से कोई विवादित खबर आती है, ना कोई एलिगेशन आता है। शिक्षा मंत्रालय को खुद कहना पड़ रहा है कि एग्जाम की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है, इसलिए हम कैंसिल कर रहे हैं। फिर नीट पीजी का एग्जाम आप आगे करते हैं, सीएसआईआर नेट का आगे करते हैं, एनसीईटी का एग्जाम उसी दिन कैंसिल करते हैं, उसके पहले नीट का एग्जाम में पेपर लीक, उसके पहले नेट के एग्जाम के पहले के दिनों में सर्कुलेट हो रहा है ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप्स पर कि इतना पैसा दीजिए आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। तो साफ सी बात है कि छुपा हुआ है ही नहीं किसी से कि ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसियां नहीं, नेशनल ठग एजेंसियां हैं जो साफ तौर पर जो एक गठजोड़ है पेपर लीक माफिया का, कोचिंग माफिया का, एग्जाम स्कैमस्टर माफिया का, उनको ये पालती है ये ठग एजेंसी, और इस ठग एजेंसी को पालती है हमारी शिक्षा मंत्रालय, जो साफ तौर पर युवाओं के दुख दर्दों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछले महीने में हम कितनी बार आप लोग तो खुद कवरेज करने आए होंगे, हम लोग शिक्षा मंत्रालय पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने गए कि हम शिक्षा मंत्री से बात करना चाहते हैं, हमारा गुनाह क्या है और हमें कैसे इंसाफ मिलेगा। हमें मारपीट कर आप देख सकते हैं, हमें मारपीट कर बसों में भरकर अलग अलग जगह ले जाया गया, इसलिए कि हमारा कसूर ये है कि हम इस देश के युवा हैं और हम पढ़ना चाहते हैं, हम रोजगार हासिल करना चाहते हैं, हम एक फेयर एग्जामिनेशन की उम्मीद रखते हैं। अरे आप हमारी परीक्षा लेते हो, हर बार हमसे एलिजिबिलिटी पूछते हो, अपनी टेस्टिंग एजेंसी से तो एलिजिबिलिटी पूछिए। आप कितने साल हो गए हैं बेसिक एग्जाम कंडक्ट करा पाने में, आपकी टेस्टिंग एजेंसी सफल नहीं है। आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बातें करते हैं, अरे 1 नेशन की टेस्टिंग एजेंसी जब एग्जाम तक नहीं ले पा रही है और उसके आप कान भी नहीं खींच रहे हैं, आप उससे हिसाब भी नहीं मांग रहे हैं, तो फिर आप किस तरीके से इस देश के युवाओं का भरोसा? जोशी को ही दोबारा जो है वो अध्यक्ष बनाया गया जांच कमेटी का। देखिए, हमारी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अगर उसके इतिहास की बात आपको बताऊं तो किसी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू उसका गठन नहीं हुआ है, ना स्थापना हुई है, ना किसी कमीशन के थ्रू उसका वो अस्तित्व में आया है। आप उसका इतिहास देखेंगे तो उसका एवोल्यूशन, जो उसका अस्तित्व में आने की प्रक्रिया है, वो अपने आप में वो एक सोसाइटी की तरह रजिस्टर हुआ था और बहुत ही प्राइवेट, हिडन, ओपेक प्रोसेस है पूरा, जिससे वो अस्तित्व में आती है और जिससे बहुत सारी गुत्थियां सुलझ जाती हैं कि क्यों ये पेपर लीक, ये अलग अलग घोटाले हो रहे हैं इतने आसानी से। अरे
इस देश का जो भविष्य, इस देश के युवा हैं, वो आपसे ये नहीं, अभी तो ये नहीं कह रहे हैं कि रोजगार दे दो, अरे कह रहे हैं कम से कम एग्जाम फेयर एंड फ्री एंड फेयर करा लो, एग्जाम आप निष्पक्ष तरीके से करा लो। वो भी नहीं हो रहा है इस देश की सरकार और शिक्षा मंत्रालय से। तो हमारी ये जो डिमांड हम तब से उठा रहे हैं कि आप शिक्षा मंत्रालय को कहीं इस्तीफा दें, यूजीसी के जो चेयरमैन हैं वो इस्तीफा दें, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आप जाँच बिठाइए, नीट के एग्जाम, एनटीए के जो अलग अलग एग्जाम जिनमें ये पेपर लीक हुआ है, इस तरीके के घोटालों की खबरें आई हैं, उन पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराइए। उसके अलावा चाहे अभी जो नेट का एग्ज़ाम हुआ है जिसमें अलग अलग स्टूडेंट्स पिछले साल तक एंट्रेंस टेस्ट यूनिवर्सिटी का होता था, उस रास्ते से भी जा सकते थे और नेट के थ्रू भी जा सकते थे, वो दोनों रास्ते छात्रों को मुहैया कराइए, क्योंकि आपकी एनटीए नेशनल टग एजेंसी कतई काबिल नहीं है छात्रों के भविष्य को लेकर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पर दिए जाने के लिए। तो सबसे पहले उसको बर्खास्त करिए, नेशनल टग एजेंसी को डिसबैंड करिए, भंग करिए और देश के युवाओं को न्याय दीजिए। अच्छा, जिस तरह से जो युवा हैं तैयारी करते हैं, अपना समय देते हैं, बहुत सारे गरीब घर के बच्चे भी जो हैं, जिनकी माएँ अपना जेवर तक गिरवी रखती हैं, बेचती हैं, जो उनके घर के लोग हैं अपनी ज़मीन, जो छोटी मोटी ज़मीन होती है वो टुकड़ा भी बेच देते हैं। और उसके बाद जो युवा, आप लोग जैसे लोग जो तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं और पीछे से खबर आती है कि पेपर लीक हो जाता है और उसके बाद कई बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। इस देश में जो बहुसंख्यक गरीब युवा है, ये वो युवा नहीं है जो 4 लाख रुपए दे के लीक हुआ हुआ एग्जाम खरीद के एग्जाम दे लेगा। ये वो युवा है जिसके लिए उस एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए भी कई बार उधारी लेनी पड़ती है, माता पिता को क्या क्या गिरवी रखना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है अपने बच्चों को आगे पढ़ा पाने के लिए, और उसके बाद हमारे सामने जो आलम है, जो मंजर है, वो मौजूद है। तो ये धोखा देश के अभिजात तबके से आने वाले छात्रों और युवाओं के लिए, जो बहुत छोटा सा हिस्सा युवाओं का, उसके साथ नहीं है। इस देश के जो बहुसंख्यक युवा हैं, जो गरीब हैं, हाशिया समुदाय से आ रहे हैं, निचले मध्यम वर्गीय परिवारों से आ रहे हैं, उनके विश्वास के साथ, उनके भविष्य के साथ, उनके जीवन के साथ साफ तौर पर पूंजी के बल पर, सत्ता के बल पर ये खिलवाड़ चल रहा है। और इसलिए हम लोग चुप नहीं रहने वाले हैं। इस देश का भविष्य है ये युवा, हम युवा, और इसीलिए आप लाठी गोली मारेंगे, हम फिर दोबारा आएंगे, हम पट्टी लगाकर आएंगे, हम मरहम लगाकर आएंगे, हम स्ट्रेचर पर आएंगे, लेकिन हम बार बार आएंगे जब तक हमें इस देश के युवाओं को इंसाफ नहीं मिलेगा। बातचीत हो रही है, लगातार सांसद अपना अलग अलग तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसीलिए ये यहाँ से ये मांग हम लोगों को किए जाने की जरूरत है कि न केवल नीट का मामला है, पिछले 5 सालों में अगर आप यूजीसी के थ्रू जो एडमिशन भी हो रहे हैं यूजी लेवल पर, जो एडमिशन हो रहे हैं पीजी लेवल पर, साथ ही साथ जो नेट की परीक्षा, चाहे यूजीसी नेट हो चाहे सीएसआईआर नेट हो, उन पेपरों में भी लगातार धांधली की शिकायतें आती रही हैं। ये पहली बार हुआ था कि नीट और यूजीसी नेट के पेपर को रद्द किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछले 5 सालों में बहुत फेयर एग्जाम हुए हो। पिछले 5 साल में लगातार स्टूडेंट्स ने शिकायतें दर्ज कराई थी कि फला सेंटर पर गड़बड़ियां हो रही हैं, फला शहर में गड़बड़ियां हैं, लेकिन ये सरकार जो है सुनने को राजी नहीं थी। अब हमारे लिए ये बहुत जरूरी हो चुका है कि इस तरीके की एजेंसी जो कि एकदम से असफल हो चुकी है, फेल्योर हो चुकी है, उस एजेंसी को अकाउंटेबल ठहराया जाए। उस एजेंसी में जो लोग बैठे हैं अलग अलग पोजीशंस पर, उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए। उनके अगर बैकग्राउंड को आप चेक करेंगे तो पता चलेगा कि कोई आरएसएस का व्यक्ति है, कोई बीजेपी से किसी का पुराना रिश्ता है। ऐसे में ऐसे लोग जिनको फेवर करके सरकार एनटीए में बैठा रही है, जिनके ऊपर लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी है, और अगर वो लोग इस तरीके से केयरलेस होकर के अगर एक्शन लेंगे तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश का भविष्य खतरे में हो जाएगा। जरूरी यह है कि सिर्फ नीट का एग्जाम सिर्फ एग्जाम नहीं है, यूजीसी का एग्जाम सिर्फ एग्जाम नहीं है, इससे लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। जब किसी बच्चे की पेपर कैंसिल होती है तो उस बच्चे के मनोविज्ञान पर क्या असर पड़ता है, उसके मनोबल पे क्या असर पड़ता है, उसकी फैमिली पे क्या असर पड़ता है, लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझे तो पूरे समाज पर एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल असर पड़ता है। फाइनेंशियल बर्डन फिर से आते हैं, बच्चे को फिर से मजबूर किया जाता है कि आप फिर से तैयारी कीजिए, जबकि बच्चे की कोई गलती नहीं है, उन नौजवानों की कोई गलती नहीं है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। अगर कोई फेल होता है तो वो सिस्टम फेल हो रहा है। और एजुकेशन सिस्टम को अगर पिछले 10 सालों में देखें तो सिर्फ एग्जाम के लेवल पे नहीं, आप देखिए एडमिशन के लेवल पर भी बहुत तरीके की धांधलियां हैं।
आप देखिए तो पता चलेगा कि इंटरव्यू जो एडमिशन के लिए अलग अलग लेवल पर हो रहे, चाहे पीएचडी के इंटरव्यूज हो, चाहे एमफिल के इंटरव्यूज हो रहे थे, वहां पर भी लगातार धांधलियां हैं। आप देखेंगे तो पता चलेगा कि अलग अलग जगहों पर नौकरियों के लिए भी जो वैकेंसीज आ रही हैं, उनमें भी लगातार चाहे रोस्टर का मसला हो, चाहे किसी और तरीके का मसला हो, वहां पर भी धांधलियां हैं। अभी 2 दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक बड़े फेमस कॉलेज श्री राम कॉलेज में हिंदी डिपार्टमेंट में ओबीसी की सीट को एनएफएस कर दिया गया, नॉट फाउंड सूटेबल कर दिया गया। हिंदी विभाग में उन्हें कोई ओबीसी का योग्य उम्मीदवार नहीं मिला। तो आप अंदाजा लगाइए कि धांधली का लेवल सिर्फ एग्जाम के स्तर तक शामिल नहीं है, ये ऊपर के लेवल तक शामिल है। इसलिए ये हमारी जरूरत है, ये समय की जरूरत है कि हम सब लोग अपना भविष्य बचाएं, अपने साथियों का भविष्य बचाएं और देश के जो लाखों लोग अलग अलग जगहों पर अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, उनका भी भविष्य को बचाने की जरूरत है। और यही बात कहकर के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, हुल जोहार, इंकलाब जिंदाबाद। तो आपने सुना जो क्रांतिकारी युवा संगठन डीयू का एक ग्रुप है और जो आज जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। नीट के एग्जाम में हुई गड़बड़ियों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।